पूरी तरह से की जा रही है। सभी कर्मचारी काफी ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज्य में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इन सारे कार्यक्रमों को देखते हुए सरकार में अब यूपीएस में संशोधन की बातें भी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब संशोधन नहीं चाहिए। अभी पहले सरकार एनपीएस लेकर आई, फिर अब एनपीएस में सरकार को कमियां नजर आने लगी, अब यूपीएस लेकर आई और थोड़े वक्त बाद सरकार कोई अन्य योजना लेकर आ जाएगी जिससे कर्मचारियों का महज नुकसान ही होना है। कर्मचारियों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन है और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कर्मचारी 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से अटल टीवी की टीम ने इस विषय में बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि 1 मई के लिए कर्मचारियों का उनका यही संदेश है कि सभी कर्मचारी एक साथ आए, अपनी आवाज को उठाएं और पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई में अपना कदम मिलाएं, अपना हाथ मिलाएं और आगे चलकर पुरानी पेंशन बहाल करवाएं। क्योंकि अब इस वक्त पर स्थितियां ये बनी हुई है कि कर्मचारी अपनी जीत के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो सरकार अभी तक एनपीएस की बात कर रही थी वो यूपीएस लेकर आई और अब वही सरकार यूपीएस में संशोधन की बात करेगी। लेकिन जब भारी संख्या में कर्मचारियों की भीड़ राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी सरकार को, तब सरकार ओपीएस भी बहाल कर सकती है। इस वजह से कर्मचारी बिल्कुल भी कदम पीछे न हटाए बल्कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई में एक साथ आगे आए और इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। फिलहाल इस विषय में जानकारी देते हुए और 1 मई के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हुई हैं, आगे की क्या कुछ रणनीतियां बनाई जा रही है, इस विषय में बताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद। विजय बंधु जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 1 मई को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, एनएमओपीएस से जितने जुड़े हुए कर्मचारी, शिक्षक है, सभी लोग तैयार हैं 1 मई को जंतर मंतर पर आने के लिए। और इसी बीच में देखने को मिला कि लगभग हर एक राज्य में छोटे छोटे कार्यक्रम किए गए, कहीं पे बड़े कार्यक्रम किए गए। उत्तराखंड राज्य में भी तमाम सारे कार्यक्रम देखने को मिले और अब सरकार यूपीएस में संशोधन की बात कर रही है। कई जगह से राज्य सरकारों से ये बातें निकलकर सामने आई है। तो ये क्या कहा जा सकता है कि आप लोग जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं? देखिए, एनएमओपीएस का लगातार पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन चल रहा है। कन्याकुमारी से काश्मीर, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, अभी मैं कलकत्ता गया था, तमाम राज्यों में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और उसका एक ही मकसद है कि 1 मई की हम लोग तैयारी है और पूरे देश भर से 1 मई को लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं अपने हक के लिए। और सरकार से ये बताएंगे कि जो एनपीएस आपने लाया है वो आपने माना कि गलत था, 20 साल पहले आपने लाया, आज माना। अब आप यूपीएस ला रहे हैं, आज नहीं, कल आप उसको मानना है। तो हम लोग एनपीएस यूपीएस खिलाफ हैं और पुरानी पेंशन के समर्थन में है और इसीलिए 1 मई को सब लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। जी विजय बंधु जी, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि ये विश्व का एक सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, तो क्या इन सारी चीजों को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई बात कही गई है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से? नहीं, बातचीत सरकार, अब जो जनवादी मुद्दे होते हैं उस पर सरकार बातचीत नहीं करती है। अब जो फालतू विषय होते हैं उस पर सरकार भी जुटी रहती है और सरकार की संवेदनहीनता है। जबकि इतने लाखों लोगों का विषय है, उसको बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। हल बात से, संवाद से ही निकलेगा। लेकिन सरकार संवेदनहीनता की वजह से बातचीत नहीं करती है। उसको लगता है कि ठीक है, कुछ लोग हैं चिल्ला रहे हैं, जबकि इसी देश के नागरिक हैं, उसी व्यवस्था के अंग है जिससे सरकार जिसके दम पर चलती है उसके प्रति इतनी उदासीनता समझ से परे है। जी विजय बंधु जी, 1 मई के कार्यक्रम को लेके आप अपने सभी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आपके हक की लड़ाई है। आप गुटों से, विभागों से, पदों की सीमाओं को तोड़ते हुए 1 मई को आप दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे। जी विजय बंधु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।